फिर हम लोग सेशन शुरू करते हैं। आयुर्वेद क्या कहता है स्वास्थ्य के लिए? आयुर्वेद क्या बोलता है? आयुर्वेद बोलता है कि स्वास्थ्य क्या है? सम दोषा, सम अग्नि, सम धातु मल क्रिया, प्रसन्न आत्मा इंद्रिया। प्रसन्न आत्मा, इंद्रिया और मन। मतलब क्या हुआ? ये सुश्रुत संहिता में जो है इसके बारे में लिखा हुआ है कि जो हेल्थ है वो क्या है कि सम दोषा, जो भी दोषा है, जैसे वात वात पित्त कफा, तीन दोषा होते हैं, वो बैलेंस रहे। सम अग्नि, जैसे मैंने बताया पहले 13 तरह की अग्नि होती है। जठर अग्नि होती है आपकी। उसके अलावा आपकी जो है वात पित्त कफा की जो पंच धातु हैं, इनकी अपनी अग्नि होती है। और जो हमारे धातु हैं, टिश्यूज हैं, उनकी अपनी अग्नि है। तो 7 धातु होती हैं। और 5 जो 7 धातु होती हैं हमारी, रस, रक्त, मांस, मज्जा, अस्थि, शुक्र धातु, इनका जो मेटाबॉलिज्म, इनकी अपनी अग्नि होती है। जठर अग्नि हमारी डाइजेस्टिव फायर होती है। और फिर 5 हमारी जो अग्नि है, जो आपका अ, अग्नि, जल, पृथ्वी, आकाश। तो ये 13 तरह की अग्नि हमारे पास होती है। जब ये बैलेंस होती है तो हम स्वस्थ रहते हैं। अग्नि तीक्ष्ण भी नहीं होनी चाहिए, यानी कि बहुत ज्यादा तेज नहीं होनी चाहिए। तो जैसे जठर अग्नि बहुत ज्यादा तीक्ष्ण होगी तो क्या होगा? एसिडिटी हो जाएगी। मध्यम भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फिर गैस्ट्रिक हो जाएगा, है ना। समदंग, सम धातु, यानी कि जो चारों धातु हैं हमारी टिश्यूज, वो बैलेंस रहे। क्योंकि कई बार आप बोलते हैं ना, कोई बोलता है अरे मेरी हड्डी बढ़ गई, डॉक्टर बोला हड्डी ज्यादा बढ़ गई है। कोई बोलता है मास ज्यादा बढ़ रहा है, कोई कहता है फैट मेरी बॉडी में ज्यादा बढ़ रहा है। तो धातु जो है ये भी बैलेंस रहनी चाहिए। मल क्रिया, जो हमारा एक्सक्रीशन है, चाहे वो यूरिन है, चाहे वो स्टूल है, चाहे वो पसीने के माध्यम से है, वो भी बैलेंस रहे। तो एलिमिनेशन भी हमारा बैलेंस रहे। क्योंकि किसी को डायरिया हो जाए तो प्रॉब्लम है, कॉन्स्टिपेशन हो जाए तो प्रॉब्लम है। या प्रसन्न आत्मा, यानी बोलते ना जिसका मन जो है, उसकी आत्मा जो है वो प्रसन्न है, तो वो भी निरोगी रहता है। इंद्रिया, इंद्रिया जो हमारी 5 सेंसेस हैं, इंद्रियां वो रहे। और मन, तो जिसका मन शांत हो और सेटिस्फेक्शन हो लाइफ में, तो है तो मुश्किल काम कि सभी कुछ जीवन में बैलेंस हो। मगर जितना हम लोग बैलेंस कर पाए, तो आयुर्वेद बोलता है भाई आपका माइंड, बॉडी, सोल, सब दोष, सब अग्नि, सब धातु जब बैलेंस होंगी तो आप स्वस्थ होंगे। तो अब कई चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं है, पर कुछ चीजें हमारे कंट्रोल में जो हम कर सकते हैं। तो आयुर्वेदा बोलता है इम्यूनिटी 3 तरह की होती है। एक सहज इम्यूनिटी, एक कलज इम्यूनिटी, एक युक्तिकृत। सहज मतलब जो हमारी अपनी बॉडी की नेचुरल इम्यूनिटी है, जिसको हम लेके पैदा हुए हैं, है ना। कुछ बच्चों को आप देखते हैं कि वो बहुत जल्दी बीमार पड़ जाते हैं, कुछ बच्चे स्ट्रांग रहते हैं। तो जो इम्यूनिटी लेके हम पैदा होते हैं, उसको सहज इम्यूनिटी, सहज बल बोलते हैं। यानी कि पैदा हम जो है इम्यूनिटी के लिए। फिर जो है कलज बल है, ये सीजन और एज के हिसाब से होता है। जब हम यंग, छोटे होते हैं, जैसे जब यंग होते हैं, यंग में हमारे पास ज्यादा ताकत होती, ज्यादा इम्यूनिटी होती है। जब बड़े हो जाते हैं, बुजुर्ग हो जाते हैं, तो इम्यूनिटी कम हो जाती है। तो काल काल के अनुसार, यानी कि समय के अनुसार इम्यूनिटी को बिल्ड कर सकते हैं। तो ये हमारा, ये आयुर्वेदा की डेफिनेशन है। मॉडर्न साइंस क्या बोलती है कि इम्यून सिस्टम जो है, इम्यून जो वर्ड है, इसका मतलब ये होता है कि 2 तरह से होता है। एक, हमारी बॉडी क्या करती है, हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज होते हैं। ये क्या करता है, जब कोई भी बैक्टीरिया या वायरस अटैक करता है ह्यूमन बॉडी को, तो ह्यूमन बॉडी क्या करती है, उसको एक तो फाइट करती है, नंबर 1। दूसरा क्या करती है, उसको जो है हमारी इम्यूनिटी के अंदर वो स्टोर हो जाता है कि यार ये बैक्टीरिया ऐसा है, ये वायरस ऐसा है। तो अगली बार जब वही बैक्टीरिया वायरस अटैक करता है बॉडी को, तो ह्यूमन बॉडी में एंटीबॉडीज बनी हुई होती है। यस, तो 2 तरह के जो है, जो व्हाइट ब्लड सेल्स आपने सुना होगा ना, जो WBC बोलते हैं, जो व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, ये हमारे इम्यूनिटी के हमारे सेल्स होते हैं। ये 2 काम करते हैं। एक, जो बैक्टीरिया वायरस या कोई भी भारी आक्रमण हो रहा है, उससे फाइट करते हैं, नंबर 1। और दूसरा जो है, हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को तैयार करते हैं, एंटीबॉडीज तैयार करते हैं, जिससे कि कल दोबारा आक्रमण हुए तो उसको ये जवाब दे सके। जैसे वैक्सीन क्या करते हैं, जैसे कोविड शुरू में आया, तो
अब बैक्टीरिया के लिए तो आप एंटीबायोटिक दे सकते हो, पर वायरस तो एंटीबायोटिक से नहीं मरता, वायरस के लिए तो वैक्सीन ही होती है। तो जब पहली बार जो है कोविड आया, तो हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज नहीं थी, क्योंकि हमारी बॉडी ने वो वायरस को कभी देखा नहीं था। तो इस कारण क्या हुआ कि बहुत सारा नुकसान हुआ, बहुत सारे लोग बीमार हुए, दुर्भाग्यपूर्ण बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई। फिर क्या हुआ कि फिर वैक्सीन का प्रयास हुआ। वैक्सीन क्या करती है? वैक्सीन दो तरह की होती है, एक एक्टिवेटेड और एक डीएक्टिवेटेड। बल्कि एक बहुत अच्छी पिक्चर है वैक्सीन वॉर के नाम से, अगर आप ओटी उस पे देखेंगे, ओटीजी पे, तो बहुत ही बढ़िया वैक्सीन वॉर पिक्चर है कि किस तरीके से हमारे वैज्ञानिकों ने अब वैक्सीन को क्रिएट किया, कितने मुश्किल और संघर्ष के कारण। बहुत अच्छी मूवी है, वो देखिएगा आप। तो वैक्सीन कैसे काम करती है कि जब वो बीमारी वाला जो बैक्टीरिया था उसको अलग करा, और अलग करने के बाद जो है उसको उसकी वैक्सीन क्या होता है, फिर उसके ऊपर देखते हैं कि भाई कैसे एंटीबॉडीज हो। तो दो तरह की वैक्सीन होती है, एक जिसके अंदर लाइव वायरस होता है, यानी कि जो वायरस है, बोलता है ना लोहा लोहे को काटता है, तो जो वायरस है बहुत कम मात्रा में ह्यूमन बॉडी में डाला जाता है। वो इतना स्ट्रांग नहीं होता कि ह्यूमन बॉडी को बीमार कर दे, मगर वो इतनी कम मात्रा में होता है तो ह्यूमन बॉडी क्या करती है, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाने लग जाती है। तो इसलिए जब असली वायरस, जो मेन वायरस का अटैक होता है, तब तक ह्यूमन बॉडी में एंटीबॉडी बन चुकी होती है। दूसरा क्या होता है, डीएक्टिवेटेड, उस वायरस को डीएक्टिवेट करके ह्यूमन बॉडी में इंजेक्ट करा जाता है वैक्सीन के द्वारा, और वो भी एंटीबॉडी के लिए। तो इस तरह से वैक्सीन काम करती हैं कि वो हमारी एंटीबॉडीज बॉडी में बना देती हैं। तो जब वो बैक्टीरिया, जब वो वायरस हमारी बॉडी में दोबारा अटैक करता है, तो फिर उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बन चुकी होती हैं। तो ये बेसिकली वैक्सीन काम करती है। अब ध्यान करिए कि जो ये जो पूरा शरीर जब बीमार होता है, शरीर तो लास्ट में बीमार होता है। सबसे पहले कोई भी बॉडी के अंदर आक्रमण होता है, कोई भी बीमारी आती है, पहले वो आत्मा को अफेक्ट करती है, फिर वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड को इफेक्ट करती है, फिर वो चक्रास में और ऑरा में इम्बैलेंस पैदा करती है। उसके बाद वो शरीर को नुक्स, तब शरीर में जाके तब उसके हमको विकार और उसके प्रॉब्लम नजर आते हैं। यानी कि जब तक वो शरीर में पहुंच चुका होता है, तो इंटरनली हमारी बॉडी को ऑलरेडी वो, जब तक उसके सिम्टम बाहर आते हैं, इंटरनली हमारी बॉडी को आक्रमण कर चुका होता है। तो जैसे ऑरा क्या है हमारा, ऑरा क्या है कि हमारे जो चक्रास होते हैं सात, ये चक्रास बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे एनर्जी का फ्लो होता है। तो जिसकी इम्यूनिटी अच्छी होगी, उसका जो है, उसके चारों तरफ एक ऑरा बोलते हैं, एक एनर्जी का फ्लो अच्छा है, जिसकी इम्यूनिटी अच्छी है, जिसके अंदर एनर्जी का फ्लो अच्छा है। तो ये सब चक्रास जो हैं अलग अलग रंग के होते हैं। तो इसके कैमरे भी आते हैं कि जहां पर चक्रास की फोटो खींच के पता लग सकता है कि आपके कौन से चक्रा में एनर्जी कम रिलीज हो रही है, कौन से में ज्यादा हो रही है। तो ये भी बताता है कि आपका ऑरा, की आपकी इम्यूनिटी कैसी है। और ये किस पे डिपेंड होता है, हमारी थॉट पे, हमारी बिलीफ्स पे, हमारी फीलिंग्स पे, हमारी तनाव पे, इंफॉर्मेशन पे। यानी कि जो हम सोचते हैं, जैसे हमारी इमोशंस है, जैसी हमारी फीलिंग्स है, उससे भी हमारी इम्यूनिटी में फर्क पड़ता है। तो एंड में तो वही है जो बात शुरू में हुई, सम धातु, सम अग्नि, यस, और मल सही से त्याग हो, है ना, यही सारी चीजें हैं जो हमारी इम्यूनिटी को असर करती है। और क्या क्या नुकसान पहुंचाता है? सबसे पहले स्लीप। अगर आप 8 घंटे की स्लीप नहीं ले रहे हैं, देखिए रात को जब हम सोते हैं, तो सोते वक्त क्या होता है, हम तो सोते हैं पर हमारी बॉडी की रिपेयरिंग होती है। दिन भर में जो भी हमारे टिश्यूज डैमेज हुए, सेल डैमेज हुए, वो सब जो है रिपेयर होता है। तो अगर आप सही से टाइम से सोते नहीं हो, तो क्या होता है, या कम स्लीप होते हैं, या रात को बहुत हैवी खाना खा लेते हो, तो हमारी बॉडी क्या करती है, वो खाने को पहले हजम करती है। तो जो काम आपका रिपेयर में लगना चाहिए था, बॉडी का एफर्ट, वो आपके जो है भोजन को पचाने में लग गया। और भोजन जो है, जनरली मानते हैं कि जो वेजिटेरियन भोजन है वो 1.5-2 घंटे में हजम हो जाता है, और जो नॉन वेज है वो तो और ज्यादा समय लगाता है। तो अगर आप रात को नॉन वेज खाते हैं, जब उसका जब पाचन अग्नि बहुत कमजोर है, तो उसको पचाने में बहुत समय लगेगा। तो क्या होगा, तो आपकी बॉडी जो है रिपेयर नहीं करेगी। इसलिए सोने से 2 घंटे पहले आपका भोजन हो जाना चाहिए, ताकि जब आप सोने जाएं, तो आपका जो है भोजन पूरा पच सके, और आपकी बॉडी की रिपेयरिंग कर दे, ताकि आप स्वस्थ रहें। तनाव,
जब हम तनाव में होते हैं तो हमें ज्यादा ग्लूकोज चाहिए होता है लड़ने के लिए। जब ज्यादा ग्लूकोज चाहिए होता है तो हमें ज्यादा एनर्जी चाहिए, ज्यादा एनर्जी चाहिए तो हमें ज्यादा भूख लगती है ना। पूरी की पूरी साइकिल है। यस। और आपकी बॉडी जैसे अभी सॉरी, किसान आंदोलन चल रहा है। अब जो वहाँ फौजी तना किसान है वो भी तनाव में वहां पर है ना। कहीं पे गोले फूट रहे हैं, कहीं पे हो रहा है। और जो पुलिस वाले फौजी हैं वो भी तनाव में है ना। तो स्ट्रेस है। अब यही 10-15 दिन, जैसे कश्मीर में देखिए कि कहीं पर भी जो सिपाही खड़ा है, और अकेला अकेला सिपाही खड़ा है वो, और 500 मीटर भी एक सिपाही खड़ा है, बंदूक लेके खड़ा है, हमेशा टेंशन है कोई आतंकवादी ना आ जाए। तो उसकी इम्यूनिटी कितनी वीक होगी। मेडिकेशन, कई बार क्या होता है जो ऑटो इम्यून डिजीज होते हैं, जैसे गठिया हो गए, तो उनमें क्या होता है कि आपकी इम्यूनिटी को जो को डाउन किया जाता है, वो भी नुकसान करते हैं। फ्रूट एंड वेजिटेबल आजकल हम कम लेते हैं, जिनमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, विटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं। एक सेकेंड। ज्यादा नुकसान पहुंचाती है स्मोकिंग। क्योंकि देखिए एंड में है क्या, एनर्जी का फ्लो है। एनर्जी, न्यूट्रिशन हमारे सेल्स में जाता है, वेस्ट बाहर निकलता है, ऑक्सीजन जो है हमें एनर्जी देती है। अब स्मोकिंग से क्या होता है कि वो सारा के सारे चैनल्स ब्लॉक हो जाते हैं, एनर्जी का फ्लो कम हो जाता है, तो इम्यूनिटी बहुत वीक हो जाती है। हाई फैट डाइट, ज्यादा फैट जो है बॉडी में क्या होता है, जो बैक्टीरिया वायरसेस हैं उनके लिए ये भोजन का काम करता है। तो आपने देखा होगा जो लोग मोटे ज्यादा होते हैं, जिनकी बॉडी में फैट ज्यादा होता है, वो बीमार ज्यादा पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि ज्यादा बैक्टीरिया और वायरस को जगह मिल जाती है वहां पे रहने के लिए। लो विटामिन डी, विटामिन डी जो है ये हमारे इम्यूनिटी सेल्स को बिल्ड करने में मदद करता है। तो विटामिन डी कम होता है तो इम्यूनिटी सेल्स भी वीक होते हैं। लो एक्सपोजर टू सनलाइट, क्योंकि जब सनलाइट देखिए सूर्य हमें जीवन देता है। यस। सूर्य से बोलते हैं आत्मबल। हमारी जो आत्मा है उसको बल मिलता है, इसको सूर्य से। और चंद्रमा जो है उसको मनोबल बोलते हैं। मन को बल देता है चंद्रमा। अब सूर्य से तो क्या है कि जब सूर्य की अच्छी रोशनी होती है तो जो बैक्टीरिया है, वायरस है ना, वो सब मर जाते हैं। तो अगर कई हम लोग एक्सपोजर कम करते सनलाइट को, तो विटामिन डी का निर्माण भी कम होता है। अल्कोहल भी जो है इम्यूनिटी खराब करता है। और फिजिकल एक्टिविटी, क्योंकि हमारी बॉडी का नियम है आइदर यूज इट और लूज इट, या तो आप यूज करो या लूज करो। यस। तो अगर फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो मसल स्टोन होती है। जैसे जो लोग जिम जाते हैं आप देखते हैं कि उनकी धीरे धीरे मसल्स बिल्ड होती हैं, इम्यूनिटी बिल्ड होती है। जो लोग रेगुलर भागते हैं, कार्डियो एक्सरसाइज करते हैं, तो उनका हार्ट स्ट्रांग रहता है। तो ये सारे कारण हैं जो हमारी इम्यूनिटी के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो आज आपने इस पार्ट में हमने क्या सीखा, फर्स्ट पार्ट में? क्योंकि अब हम बात करेंगे हमारे कौन से प्रोडक्ट हैं जो इस पे काम करेंगे, तो क्या? चलिए, जब तक आप चैट में लिख रहे हैं कि आज आपने नया क्या सीखा। क्योंकि मेरी कोशिश क्या रहती है कि देखिए प्रोडक्ट के बारे में तो हम बताएंगे ही आपको, मगर जब आप हेल्थ वर्कशॉप करो और वहां पे जाओ, क्योंकि जाते ही आप प्रोडक्ट बोलने जाओगे तो उनको लगेगा अरे प्रोडक्ट बेचने आए हैं। पर अगर आप एक माहौल बनाओगे, एक एक वो टॉपिक के प्रति एक आइडिया दोगे, जैसे किताब पढ़ते हैं ना, उसमें प्रीफेस होता है कि किताब किसके बारे में है। तो जब आप ऐसे जाके शेयर करेंगे तो आपको ज्यादा रहेगा। गोयंग जी बोल रहे हैं कि वीक कौन से कॉजेज हैं जो इम्यूनिटी को बिल्ड करते हैं। जी बिल्कुल सही है। रिंकी बोल रही है इम्यूनिटी के कारण चक्रास एंड ऑरा। मयंक जी बोल रहे हैं बढ़िया। उसके बाद तो इम्यूनिटी को हम जानते हैं कि फ्री रेडिकल डैमेज, ऑक्सीडेटिव डैमेज बहुत नुकसान करता है। जो ये ऑक्सीजन के कण होते हैं जो सांस के साथ द्वारा ह्यूमन बॉडी में जाते हैं, अंदर जाके टूट जाते हैं, इन टूटे हुए सेल्स को बोलते हैं फ्री रेडिकल। ये फ्री रेडिकल ह्यूमन बॉडी में से जाके सेल्स को तोड़ते हैं। जब भी ह्यूमन बॉडी में आक्रमण होता है तो क्या होता है, स्वेलिंग होती है। तो ये काम फ्री रेडिकल करते हैं। तो अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि हम ये जो हमने कारण बताए हैं, तो वीएलसीसी वेल साइंस में कौन कौन से सप्लीमेंट है जो इसका निवारण करते हैं। और हाँ, हम और आप जो
बचपन से, और सब बड़े लोग भी एक ही चीज बोलते हैं जो हमारे घरों में भी होती है, वो है तुलसी ड्रॉप। ये तुलसी तुलसी जो है, हम जानते, खांसी होती है, कफ होता है, तो हम बोलते हैं तुलसी की चाय पी लो, है ना। ये जो है, एक तो तनाव को कम करती है, एनर्जी की, बॉडी की एनर्जी को बढ़ाती है, इम्यूनिटी को 5 टाइम ज्यादा बढ़ाती है, बॉडी को डिटॉक्स करती है, शुगर लेवल को मैनेज करती है, और जो है रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम में भी हम जानते हैं तुलसी जो है बहुत अच्छा काम करती है। इसमें जनरली क्या होता है कि अभी तक हमने एक दो तरह की ही अभी तक हमने यही देखा कि एक दो तरह की ही तुलसी हम देखी है, मगर इसमें 7 तरह की तुलसी जो है, उनका अर्क है, उनका एक्सट्रैक्ट है। वन तुलसी, मीठी तुलसी, मरुआ तुलसी, बिस्वा तुलसी, काला तुलसी, राम तुलसी, लेमन तुलसी। और सबसे बड़ी बात है, अब हम घर में तुलसी लेते हैं तो हम क्या करते हैं, चाय में 2 3 4 पत्ते डाल देते हैं, है ना। तो वो इतना कंसंट्रेट तो होता नहीं है। मगर जब इन 7 तुलसी का हम जो है अर्क लेते हैं, एक्सट्रैक्ट लेते हैं और कंसंट्रेटेड फॉर्म में लेते हैं, तो जब हम ये 3 4 5 बूंद हम जो है रोज लेते हैं, तो एक कंसंट्रेट फॉर्म का आपको मिलता है। और ये हमारी इम्यूनिटी, स्ट्रेस और इन सब चीजों में बहुत काम करता है। घर वाली तुलसी कौन सी होती है? घर में घर वाली तुलसी तो जो है, जैसे घर में जो काली वाली होती है उसको कृष्णा तुलसी बोलते हैं, जो नॉर्मल होती है वो राम तुलसी होती है ना, यही होती है। श्याम जो है काले रंग की होती है, दो 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 तरह की तो हमारे घर में भी है, ये काले वाले भी है, श्याम तुलसी, और ये तो ये कंसेंट्रेट फॉर्म है, इजी टू कैरी है और बहुत ही बेहतरीन काम करता है। उसके बाद हमने बात करी भाई, एंड जो ऑक्सीडेशन है, फ्री रेडिकल है, वो बहुत इम्यूनिटी खराब करते हैं। जैसे कोविड के समय भी जो है सबने ये बात करी कि भाई विटामिन सी लो, एंटीऑक्सीडेंट लो। विटामिन सी त्वचा के लिए बड़ा अच्छा होता है ना, इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा होता है, और फ्री रेडिकल डैमेज से बचाता है, गम्स के लिए बड़ा अच्छा होता है। जब दांतों के डॉक्टर के पास जाते हैं ना, तो किसी को मसूड़ों में अगर खून आ रहा होता है, तो डॉक्टर, बल्कि दांतों के डॉक्टर में आप जाते हो तो ज्यादातर वो सेलिन की टैबलेट देते हैं, विटामिन सी की टैबलेट जरूर देते हैं वो आपको, बी कॉम्प्लेक्स जरूर देते हैं आपको, है ना। तो ये, तो यहाँ पर हमने हमारा बहुत ही बेहतरीन है विटामिन सी हमारा, और इजी टू यूज है। एफरवेसेंट टैबलेट डालते हैं, और उसके अंदर तुलसी डाल दो आप। जैसे मैं पिछले हफ्ते काफी ट्रैवल किया मैंने, तो मेरे को भी खांसी वांसी, ठंडा टेम्परेचर का चेंज बहुत था, मैं असम गया और फ्लाइट पकड़ी, कैब में गए, इधर आए, ठंडा हो रहा था, बारिश हो रही थी, तो उसमें हुआ। मगर अब मैं ये एफरवेसेंट टैबलेट में मैं विटामिन सी डालता हूँ और फिर सप्लीमेंट ले रहा हूँ, तो बहुत फर्क पड़ गया। तो ये भी बहुत अच्छा है, जिसमें आंवला है, ग्रेप सीड है, कीवी है, जिंक है। इसको जरूर लीजिए इम्यूनिटी के लिए। फिर हमारा बहुत ही बेहतरीन सप्लीमेंट, और आपको बताऊं कि ये हमारा वीएलसीसी में सबसे लार्ज हाईएस्ट सेल होती है मैक्सोरेक की। सबसे पहला जो प्रोडक्ट है जो हमारा सेल में नंबर 1 है, वो मैक्सोरेक है। और बहुत पुराना प्रोडक्ट है हमारा, बहुत ही बेहतरीन फॉर्मुलेशन है, क्योंकि इसमें आंवला है जिसमें विटामिन सी है, एंटीऑक्सीडेंट है। इसमें अनार है जिसमें एलिजिक एसिड है जो एंटीऑक्सीडेंट है। इसमें करक्यूमिन है हल्दी से, जो एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी स्वेलिंग काम करता है। और मुलेठी सी लिक्रिस है जो स्वेलिंग दूर करता है, हीलिंग करता है। आंवला रिजुविनेट करता है। तो ये बहुत ही बेहतरीन है एंटीऑक्सीडेंट। एंटी ट्यूमर भी काम करता है। बहुत सारे लोगों को जो जो है ना, कहीं पे ट्यूमर हो जाता है, उसमें भी बहुत अच्छा लाभ करता है। स्वेलिंग में बहुत अच्छा लाभ करता है। जैसे एक बार मैंने किसी को दिया था ना, उनके माथे पे एक घूमर सा था बहुत ज्यादा, तो मैंने फिर जब उनको मैक्सोरेक, बहुत साल की बात हो गई, तो जब उन्हें मैक्सोरेक रेकमेंड करा तो वो स्वेलिंग उनकी कम हो गई। कई महिलाओं को जब हम कैल्शियम के साथ मैक्सोरेक देते हैं, तो ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं जिनके फाइब्रॉइड जो है ना, सिस्ट वगैरह, ओवरी में, यूट्रस वगैरह में भी कम हो गए। तो क्योंकि करक्यूमिन जो है ना, एंटी ट्यूमर भी काम करता है। तो बहुत ही बेहतरीन है मैक्सोरेक, जो हमारा सप्लीमेंट काम करता है। उसके बाद जो है फ्रेंड्स, हमारी शरीर में जो भी प्रणाली चल रही है, उसका बहुत बड़ा जो है, वो है विटामिन और मिनरल्स। अब देखिए, आपका स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज हो रहा है, आपका जो है बायो पेंक्रियाज जो है इंसुलिन रिलीज कर रहा है, आपका जो लीवर है वो बाइल जूस रिलीज कर रहा है। तो ये सारी जो प्रणाली चल रही है बॉडी के अंदर, इनको जो कैटलिस्ट का काम करते हैं, जो इनको अच्छा करने का काम करते हैं, वो है विटामिन मिनरल्स। ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, जैसे विटामिन ए आंखों के लिए अच्छा होता है,
विटामिन सी मसूड़ों के लिए अच्छा होता है। आयोडीन थायराइड की वजह से होता है। किसी की आयोडीन की कमी हो तो थायरॉक्सिन ठीक से नहीं बनता है। B1 B2 B6 B12 बी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। B12 हम जानते हैं ये नर्वस सिस्टम के लिए कितना अच्छा है। कैल्शियम D3, ये सब जो है, मैंगनीज मैग्नीशियम, ये हड्डियों का निर्माण करते हैं। क्रोम सेलेनियम है, इन ये डायबिटीज के लिए बहुत अच्छा होता है। डाई कैल्शियम फॉस्फेट हड्डियों के लिए बड़ा अच्छा होता है। तो ये सारी चीजें, अब ये हमारे भोजन से तो पूरा नहीं होता, तो क्योंकि ये पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलते तो इम्यूनिटी बिल्ड नहीं होती। तो इसलिए हम मैक्सोरेक के साथ विटामिन मिनरल लें तो ये बहुत ही अच्छा काम करता है, हमारी प्रतिरोध क्षमता। हमने बात करी ना कि हमारी पांच जो है, डाइजेशन भी अच्छा होना चाहिए इम्यूनिटी के लिए। तो ये सारी चीजें मेटाबॉलिज्म बढ़ाने के लिए विटामिन और मिनरल्स का बहुत बड़ा रोल है। उसके बाद फ्रेंड्स, जो बात है कि हमने बात करी थी कि भाई हम हरी सब्जियां बहुत कम खाते हैं आज के दौर में। और हरी सब्जियों में विटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं, आयन होता है ना, ये सारी चीजें होती हैं। जैसे पालक है, जब हम पालक खाते हैं, पालक में जो है आयन, बहुत अच्छा आयन होता है। आ, उसके बाद ब्रोकली है, ब्रोकली में बहुत ज्यादा नरिशमेंट होता है। वीट ग्रास हमें फाइबर भी देता है, इसको ग्रीन हेमोग्लोबिन बोलते हैं वीट ग्रास को। ये इम्यूनिटी भी बहुत बढ़ाता है। अश्वगंधा तनाव दूर करता है, वाइटैलिटी बढ़ाता है। उसके बाद अल्फा अल्फा डिटॉक्स करता है, काले डिटॉक्स करता है। एलोवेरा नमी देता है, मॉइस्चराइज करता है। स्पिरुलिना जो है बहुत ही अच्छा प्रोटीन का सोर्स है। मोरिंगो जो है ये तनाव के लिए बहुत अच्छा होता है, डायबिटीज के लिए बहुत अच्छा होता है, नींद के लिए बड़ा अच्छा होता है। अब देखिए 10 ऐसे बेहतरीन इंग्रेडिएंट्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। अब इसको, आपको ये 10 चीजों को लेना नहीं है, काटना नहीं है, बस पानी में डालिए और एक बेहतरीन ड्रिंक आपका बन गया। इसमें कुछ ड्रॉप जो है, अपना तुलसी ड्रॉप डालिए, तो एक बेहतरीन सप्लीमेंट हमारे लिए इम्यूनिटी के लिए बन गया, है ना। तो ये बहुत ही बेहतरीन है। तो देखिए, यही है मॉडर्न जिंदगी जो है, क्योंकि बैलेंस नहीं है तो हमें इस तरह से बैलेंस करना पड़ेगा। और अनाज जो है, अनाज हमारी बॉडी को एसिडिक बनाता है। प्रोटीन हमारी बॉडी को एसिडिक बनाता है। दूध के पदार्थ हमारी बॉडी को एसिडिक बनाते हैं। और एसिडिक, हमारी जो पीएच है वो हल्की सी मतलब न्यूट्रल के आसपास रहनी चाहिए। मगर ये सारी चीजें बॉडी को एसिडिक बनानी है। और एसिडिक मीडियम में बीमारियां ज्यादा पनपती हैं। इसलिए बॉडी थोड़ी एल्कलाइन होनी चाहिए। एल्कलाइन होने के लिए हरी सब्जियां वगैरह जो हम नहीं खा रहे, इसलिए न्यूट्री ग्रीन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमारी बॉडी को एल्कलाइन रखेगा और हमारी इम्यूनिटी को बिल्ड करके रखेगा। 2-2.5 लीटर पानी हमें कम से कम रोज पीना चाहिए। तो एक समय पे न्यूट्री ग्रीन ले लीजिए, एक समय पे एफरवेसेंट टैबलेट ले लीजिए, देखिए कितना बढ़िया आपका इम्यूनिटी बनेगा। उसके बाद जो है फ्रेंड्स, ग्रीन टी हम जानते हैं एंटीऑक्सीडेंट होता है, डिटॉक्सिफाई करता है, फैट को कम करती है। हमने बात करी थी ना कि ज़्यादा फैट होता है तो बॉडी में बैक्टीरिया वायरस ज़्यादा रहते हैं। तो ये हमारे पाचन के लिए बहुत अच्छा है, रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए अच्छा है। तो ग्रीन टी हमारे पास टैबलेट फॉर्म में भी है, और ग्रीन टी कफ एंड कोल्ड भी है ना, जिसमें सौंठ है, काली मिर्च है, तुलसी है, इस तरह के प्रोडक्ट है। तो ये भी बहुत बेहतरीन है। उसके बाद जो है ओमेगा 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल की जितनी भी बीमारियां हो रही ना, उसमें स्वेलिंग ज्यादा हो रही है। आर्टरीज में स्वेलिंग ज्यादा हो रही है, बॉडी के अंदर स्वेलिंग ज्यादा हो रही है। और इसका बहुत बड़ा अभी आज किसी की रिपोर्ट अनिल नौटियाल जी ने भेजी थी। तो हमने जब कोविड कोविड में भी देखा ना, एक चीज होती है, सीआरपी बढ़ा हुआ है। और कोविड में तो बहुत ज्यादा सीआरपी बढ़ा हुआ होता था। तो सीआरपी का मतलब है कि बॉडी, ये प्रोटीन होता है जो बताता है कि बॉडी में स्वेलिंग ज्यादा है, इन्फ्लेमेशन ज्यादा है। तो जब भी इन्फेक्शन होता है ना, तो स्वेलिंग बढ़ जाती है। और इसका बहुत बड़ा कारण है कि जो हम सनफ्लावर ऑयल, सोयाबीन ऑयल, इस तरह के ऑयल ले रहे हैं, इनमें ओमेगा 6 ज्यादा होता है। और ओमेगा 6 जो है बॉडी में स्वेलिंग करता है, और ये आर्टरीज को ब्लॉकेज के लिए बहुत जिम्मेदार है। इसलिए हमें ओमेगा 6 लेना चाहिए, जो इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा है, आंखों के लिए अच्छा है, ब्रेन्स के लिए अच्छा है, आइज के लिए अच्छा है, ब्लड प्रेशर के लिए अच्छा है, हार्ट की रिदम के लिए अच्छा है, ट्राइग्लिसराइड को कम करता है, हार्ट अटैक, डीज और ये सब में बचाता है। तो बहुत ही बेहतरीन जो है ओमेगा 3। क्योंकि हमने बात करी थी कि ज्यादा बॉडी में फैट होगा तो ज्यादा बीमारियां भी पनपती हैं। तो ये भी बहुत अच्छा प्रोडक्ट है हमारे पास। फिर कार्डियो कोलेस्ट्रॉल बहुत अच्छा प्रोडक्ट है हमारे कोलेस्ट्रॉल को बैलेंस करने के लिए, ट्राइग्लिसराइड्स को बैलेंस करने के लिए। तो किसी का अगर कोलेस्ट्रॉल ज्यादा हो रहा है, ट्राइग्लिसराइड ज्यादा हो रहा है, वेट ज्यादा हो रहा है, तो आप कार्डियो कोलेस्ट्रॉल और ओमेगा 3
इसका कॉम्बिनेशन लीजिए, है ना। जैसे अभी गौरव जी मुझे 2-3 दिन पहले बोल रहे थे कि भाई उनको चुभन सी हो रही है, ऐसा लग रहा है हार्ट में कुछ चुभन सी होती है हर थोड़ी कुछ समय के बाद। तो मैंने कहा भाई मेरे को भी ऐसा होता था, तो मेरा तब ट्राइग्लिसराइड 600 के करीब रहता था। तो मुझे भी ये रहता था। वो डॉक्टर साहब के पास गए हार्ट वालों के, तो उन्होंने वही बोला आपका ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है। तो फिर मैंने उनको बताया कार्डियो और ओमेगा 3 लीजिए आप। मेरा भी पहले 500-600 कराता था, अब नॉर्मल रेंज के 220-200 के आसपास रहता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें अर्जुना है जो हार्ट के लिए टॉनिक का काम करता है। इसमें गूगल है जो कोलेस्ट्रॉल को बैलेंस करता है। इसमें शलपन्नी जो हार्ट की मसल स्ट्रांग करता है। देखिए हार्ट क्या है, पंपिंग स्टेशन है, जो हमारी पूरी बॉडी में रक्त का प्रवाह हो रहा है। रक्त रक्त का प्रवाह खाली रक्त का प्रवाह नहीं है, रक्त के साथ पूरा न्यूट्रिशन पूरा पोषण जा रहा है। और आपके सेल्स जो है, हमारे सेल्स जो हैं, ये पोषण ले रहे हैं और वेस्ट छोड़ दे रहे हैं। अगर वो हार्ट वो पंप होके तो वापस आ रहा है वेन्स में जो खराब ब्लड है। यस। तो ये सारी पंपिंग के लिए जो पूरा है प्रचार प्रसार है, वो कार्डियो कोलेस्ट्रॉल बहुत बढ़िया है। तो कोलेस्ट्रॉल और इसके लिए आप कार्डियो और ओमेगा 3 का बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन आप दे सकते हैं। उसके अलावा स्लिमिंग एफर्वेसेंट टैबलेट भी हमारे पास है, जो जिसमें गार्सिनिया कैम्बोजी है जो वेट लॉस में काम करता है, जिसमें ग्रीन टी है, ग्रीन कॉफी है, ग्रेप सीड है। तो देखिए कितने सारे प्रोडक्ट्स हमारे पास स्लिमिंग के भी हैं यहाँ पर। फिर हमने बात करी थी कि विटामिन D3 जो है सेल्स के निर्माण में बहुत बड़ा काम करता है। ये कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में काम करता है, इम्यूनिटी के सेल्स बनाने में काम करता है। तो विटामिन D3 की कमी से भी इम्यूनिटी डाउन हो जाती है। तो यहाँ पे बहुत ही बढ़िया है, जिसमें कैल्शियम साइट्रेट है, मैग्नीशियम है, हड़जोड़ जड़ी बूटी है जो कैल्शियम का जमा बढ़ाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है हमारा। उसके बाद तनाव जो है, तनाव से भी इम्यूनिटी डाउन होती है ना। अब आप बोलोगे वालिया जी ने तो इतने सारे प्रोडक्ट बता दिए, कौन कौन से लें। देखिए हमें कारण देखना है। अच्छी बात VLCC में हमारे पास क्या है कि हमारे पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स है, मल्टीपल ऑर्गन के लिए प्रोडक्ट है। मैं ये नहीं कह रहा सबको ये सारे प्रोडक्ट दे रहे हैं। हमें व्यक्ति विशेष का देखना है कि उसको प्रॉब्लम कहाँ है। क्या उसकी तनाव की वजह से इम्यूनिटी डाउन हो रही है? क्या वो एंटीऑक्सीडेंट नहीं ले रहा उसकी वजह से इम्यूनिटी डाउन हो रही है? क्या उसकी बॉडी में फैट परसेंट ज्यादा है इसलिए इम्यूनिटी डाउन हो रही है? यस। हमें कारण देखना है और फिर कारण के साथ ही सही सप्लीमेंट हमको रिकमेंड करना है। जैसे ब्रेन हेल्थ जो है, अब हमारा सारा जो है ना, ब्रेन ही तो सब कुछ है हमारा। ब्रेन ही तो हार्डवेयर है हमारा जहाँ पे सारा का सारा सिस्टम चल रहा है। हमारे जो है जो हमारा थर्ड आई चक्र है, ये यहीं पे सारे हमारे, और जो क्राउन चक्र है, सारे चक्रास यहीं से कंट्रोल हो रहे हैं, एनर्जी का फ्लो यहीं से हो रहा है। हमें जब भूख लगती है तो हमारे ब्रेन को मैसेज आता है कुछ खा लो। जब हमारा पेट भर जाता है तो ब्रेन से मैसेज आता है। देखिए हमारा जो स्टमक है और ब्रेन जुड़ा हुआ है, इसको गट एक्सिस बोलते हैं। ब्रेन ब्रेन गट एक्सिस। जब हमें भूख लगती है तो पेट में कुछ होता है तो ब्रेन को मैसेज आता है भैया भूख लग रही। जब हम खाना खा लेते हैं तो ब्रेन पेट को मैसेज देता है भैया बहुत हो गया, पेट कहता भर गया। तो ब्रेन को मैसेज देता है, ब्रेन बोलता अच्छा जी और नहीं, और नहीं खाते। तो ये सारा कंट्रोल कहाँ से है? ब्रेन से। और जब हम तनाव में होते हैं, स्ट्रेस में होते हैं, या हमने बात करी थी कि उम्र के हिसाब से, जैसे बड़े लोगों को देखते हैं ना, पार्किंसन हो रहा है, हाथों में कंपन हो रहा है, नसें कमजोर हो रही है, मसल्स कमजोर हो रही है। तो ये जो है ब्रेन ब्रेन का बहुत इंपॉर्टेंट है, नर्वस सिस्टम का बहुत बड़ा रोल है। तो जैसे इसमें जिंको मिला हुआ है, ये चाइनीज हर्ब है, ये नर्वस सिस्टम के लिए अच्छा होता है। कैमोमाइल तनाव को दूर करता है। ब्लैक पेपर हमारा पाचन बढ़ाता है। एलोवेरा नरिश करता है। अश्वगंधा तनाव से बढ़ाता है, दूर करता है। वो अच्छा जो है मेमोरी कंसंट्रेशन फोकस के लिए बहुत अच्छा है। शंखपुष्पी और ब्रह्मी भी ये काम करती है। तो ये भी बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। तो ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट हमारे पास हैं। जैसे लीवर हमारा बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है। तो जब हमारी बॉडी से टॉक्सिन निकलते हैं तो हम स्वस्थ रहते हैं। लिव हेल्थ जो है बाइल जूस रिलीज करता है, जिससे ऑयली चीजें बैलेंस होती है। लिव हेल्थ लीवर जो हमारे कोलेस्ट्रॉल को बैलेंस करता है। तो ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट हमारे पास हैं। तो आप कम्बिनेशंस अपने आप बना सकते हैं। व्यक्ति विशेष से पूछिए उनकी प्रॉब्लम क्या है, और उस प्रॉब्लम के अनुसार क्या उनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, क्या उनका जो है तनाव ज्यादा है, क्या उनको एंटीऑक्सीडेंट कम ले रहे हैं, है ना, चाहे उनको वायरल इन्फेक्शन हो रहा है। तो ये सब चीज़ों में तुलसी ड्रॉप हो गया, मैक्सोरेक हो गया, विटामिन मिनरल हो गया, या वो फल सब्जियां कम खा रहे हैं। जैसे आजकल बच्चे जो हैं
सब लोग जो है फल सब्जियां कम खा रहे हैं। जैसे हमारी मेड है, उसके उसकी बेटी की तबीयत खराब हुई तो डॉक्टर के पास ले गए हैं। तो उन्होंने कहा जी उनके स्टमक में कुछ गांठ टाइप बन गया है। तो उसमें पता लगा, क्योंकि वो जो है मैदे की चीजें ज्यादा खाते हैं, वो दिन में मैगी खाते हैं बस, या मोमो खाते हैं। तो वो सब मैगी और मोमो जो है वो सब जम गया अंदर, और उसने जो है बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट कर दी है स्टमक के अंदर, इंटेस्टाइन में जम जम जाता है ये सारी चीजें। तो एंड में तो वही बात है ना कि आप सही आहार जो है, सही आहार सही व्यवहार, है ना, ये होना बहुत जरूरी है। लाइफस्टाइल, ईटिंग हैबिट, यही तो है। गार्बेज इन गार्बेज आउट। जो हम खाते हैं, अच्छा खाएंगे तो स्वस्थ रहेंगे, खराब खाएंगे तो अस्वस्थ रहेंगे। कुछ लोग जीने के लिए खाते हैं, कुछ खाने के लिए जीते हैं, है ना, दोनों की बात है। तो आज के सेशन के लिए इतना ही। क्या नया सीखा आपने, आप पूछ सकते हैं। और आपका कोई सवाल है, उसका अगर आप कोई जवाब चाहते हैं तो वो भी पूछ सकते हैं जी। थैंक यू। किसी का कोई सवाल है, कुछ जानना चाहते हैं आप? या पहले तो ये बताइए आज नया क्या सीखा आपने। या मैंने आपको काफी चीजें बताई हैं इस सेशन के अंदर, तो मुझे उम्मीद है कुछ तो सबने कुछ नया नया सीखा होगा। क्योंकि इम्पोर्टेंट, मैं फिर बोलूंगा, इम्पोर्टेंट ये है कि हम जो है एक हेल्थ वर्कशॉप जब करें तो हम, सामने वाला क्या देखता है, सामने वाला देखता है कि यार ये व्यक्ति को नॉलेज है, ये उस टॉपिक पे अच्छे से बात कर रहा है, इसको ज्ञान है, तभी तो विश्वास करेगा ना आपसे। सप्लीमेंट तो कहेगा अरे मैंने ले लिया तो क्या होगा, है ना, ये व्यक्ति को तो कुछ भी लग नहीं रहा, इसको कॉन्फिडेंस है, इसको नॉलेज भी नहीं दिख रही मेरे को, इस तरीके से। ये मोहन जी बोले सीआरपी, CN free का मतलब इन्फ्लेमेशन स्वेलिंग होता है। और ज्यादातर जब भी कभी बॉडी में इन्फेक्शन होता है ना, तो एक तो ESR, जब ESR बढ़ा हुआ होता है ब्लड में, इसका मतलब इन्फेक्शन हो रहा है। और साथ में CRP डॉक्टर चेक कराता है तो बॉडी में इन्फ्लेमेशन स्वेलिंग हो रही है। या मोहन जी बोले प्रोटीन भी एसिडिक होता है। आपका जो है, आपने देखा ना, जो ज्यादा प्रोटीन, ज्यादा नॉनवेज खाते हैं तो उनका यूरिक एसिड बढ़ जाता है, यूरिक एसिड, है ना, ये है। और प्रोटीन भी एसिडिक होता है, ग्रेन्स, अनाज भी एसिडिक होता है, और दूध भी एसिडिक होता है। यस। तो आजकल आपने सुना होगा कि नई, जैसे विराट कोहली वगैरह ने शुरू कर दिया वीगन डाइट। वीगन डाइट है कि उसमें ना तो कोई पोल्ट्री पोल्ट्री की चीज है, और नो मिल्क, नो पोल्ट्री नो मिल्क वाला कंसेप्ट हो गया है। जो वीगन डाइट एक नया कंसेप्ट आया। क्योंकि विराट कोहली का भी क्या था कि वो, क्योंकि पंजाबी हैं, वो खूब सारा नॉनवेज खाते थे, तो प्रोटीन में चिकन और ये सब बहुत खाते थे। तो फिर उनके बॉडी में पेन होने लगा। तो जब पेन होने लगा तो पता लगा बॉडी ज्यादा एसिडिक हो गई। ज्यादा बॉडी एसिडिक होगी तो क्या हो रही है कि कैल्शियम डेप्लीशन हो रहा है, कैल्शियम कम हो रहा है। तो जब कैल्शियम कम हो रहा है बॉडी में, तो बॉडी क्या करती है, वो हमारी हड्डियों से कैल्शियम निकाल दी, इसलिए उनको बॉडी पेन हो रहा था। तो जब वो नेचुरोपैथ के पास गए तो नेचुरोपैथ ने उनको वीगन डाइट बोला, और वीगन डाइट लेने से फिर उनको प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। जी हाँ। अल्कलाइन बॉडी बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि हमारी देखिए स्टमक एसिडिक होता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन का शुरू का पोर्शन एसिडिक होता है। बाकी जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है वो हमारा अल्कलाइन होना चाहिए। अब आप इसलिए हरी सब्जियां नहीं खा रहे हैं तो फिर वो एसिडिक ज्यादा हो रहा है। तो इसलिए न्यूट्री ग्रीन एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है इम्यूनिटी के लिए। Women 40 थायराइड है। Women 40 थायराइड, थायराइड है। देखिए थायराइड की प्रॉब्लम वो महिलाओं में ज्यादा होती है। तो इसमें क्या होता है, थायराइड में जब महिलाओं को ज्यादा होता है तो उसमें क्या होता है, हार्मोनल प्रॉब्लम, गायनी प्रॉब्लम भी उनको हो जाती है। तो आप उनको ये कर सकते हैं कि जैसे वेट लॉस के लिए जो हम पहले देते थे, कि हम मैं उसके बड़े अच्छे रिजल्ट आते थे, कि हम मैक्सोरेक, कार्डियो कोलेस्ट्रॉल, वुमेन हेल्थ देते थे, है ना। वुमेन हेल्थ से उनकी गायनी प्रॉब्लम भी ठीक हो जाती है। तो ये कर सकते हैं आप, मैक्सोरेक, कार्डियो और वुमेन हेल्थ दे सकते हैं। प्लस उनको डाइट उनको पूछिए कि वो हैवी तो नहीं ले रहे हैं, थोड़ा फाइबर ज्यादा लेना पड़ेगा। देखिए वेट जो है थायराइड की वजह से भी होता है। दूसरा वेट जो है ये ईटिंग हैबिट भी है, ईटिंग हैबिट को भी ठीक करना जरूरी है।
और सबसे पहले जरूरी काम जो सबने करना है, एक तो भूखे नहीं रहना, नंबर 1। दूसरा, रात को लेट नहीं खाना। जो लोग रात को 10 बजे 11 बजे डिनर करते हैं वो कभी स्वस्थ नहीं रह सकते। 7:30 8 बजे तक भोजन हमारा हो जाना चाहिए, तभी हम स्वस्थ रह पाएंगे। लेट खाएंगे तो बॉडी रिपेयर नहीं हो पाएगी। जी। स्नेह जी का सवाल है सर, वेरिकोस वेन के लिए क्या लेना चाहिए? वेरिकोज वेन्स देखिए, बेसिकली जो नसों की प्रॉब्लम है, तो जैसे हमारा जो B12 है, विटामिन मिनरल है ना, ये ले सकते हैं आप, B12 और विटामिन मिनरल। फैटी आयरन। लीवर में क्या दें, जियाउल जी का सवाल है। क्या जी? फैटी लीवर में क्या दें? शुगर भी हो, फैटी लीवर भी हो। देखिए, शुगर की वजह से फैटी लिवर हो रहा है तो शुगर में हमारा ग्लाइसेमिक केयर है, और फैटी लिवर ही नाम फैटी लिवर हो रहा है तो लिव हेल्थ हमें देना जरूरी है। और फैट ज़्यादा हो रहा है उसके अंदर, तो चिकनाई वाली चीज़ें कम खानी है हमको। अब आप जो है ग्लाइसेमिक केयर और लिव हेल्थ, और साथ में आप जो है कार्डियो कोलेस्ट्रॉल ऐड कर सकते हैं या ओमेगा 3 ऐड कर सकते हैं। फैटी लीवर हो रहा है ईटिंग हैबिट की वजह से, यानी कि हम चिकनाई वाला खाना ज़्यादा खा रहे हैं, उसको भी कंट्रोल करना होगा हमको। थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी ये जरूरी है। शुगर का अच्छा कॉम्बिनेशन क्या है? शुगर के लिए तो ग्लाइसेमिक केयर हमारे पास है। अब फिर व्यक्ति से आप पूछ सकते हैं भाई उनको और क्या प्रॉब्लम है। शुगर की वजह से जो है कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, तो आप कार्डियो कोलेस्ट्रॉल ओमेगा 3 दे सकते हैं। शुगर की वजह से किडनी में भी प्रॉब्लम हो जाती है, तो आप अगर ऐसी है तो नेफ्रोफिट दे सकते हैं। जैसे हमने लास्ट सेशन बात करी, शुगर के कारण आंखें भी खराब हो जाती हैं, तो आप ग्लाइसेमिक केयर के साथ आई हेल्थ दे सकते हैं। शुगर की वजह से थकान बहुत रहती है, तो आप आई हेल्थ ग्लाइसेमिक के साथ विटामिन मिनरल दे सकते हैं। तो ग्लाइसेमिक केयर तो देना ही है। प्लस और प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि शुगर वाले के साथ दिक्कत क्या होती है कि उनको बार बार प्यास लगती है, बार बार यूरिन जाना पड़ता है, तो बॉडी से न्यूट्रिशन बाहर निकल जाता है। तो ग्लाइसेमिक केयर और विटामिन मिनरल तो शुगर वाले को देना ही है, ये दो चीजें। बाकी और कोई प्रॉब्लम है तो उसके अनुसार आप और सप्लीमेंट ऐड कर सकते हैं। ये भैया बहू ना मजबूर है कि मीठा भी खाना है, मोमो भी खाने हैं, वजन भी कम करना है, तो ये दो चीजें कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कभी जमी तो कभी आसमान नहीं मिलता, यही रहता है ना। ये इंपॉर्टेंट है। सुशील जी बोले प्रोबायोटिक बहुत अच्छा काम कर रहा है, बिल्कुल सही बात है। प्रोबायोटिक एक ध्यान करिए, प्रोबायोटिक जो भी ले वो खाली पेट ले, क्योंकि प्रोबायोटिक का जो रोल है वो स्टमक में नहीं है, वो इंटेस्टाइन में है। तो अगर आप खाना खाने के बाद लेंगे तो क्या होगा, पहले आपकी स्टमक में खाना भरा हुआ है, जब तक 1.5 2 घंटे तक वो पचेगा नहीं तब तक वो आगे नहीं जाएगा। और जब हम खाना खाते हैं हमारी बॉडी में एसिड ज्यादा बनता है, और ज्यादा एसिड में जो प्रोबायोटिक के अंदर बैक्टीरिया है वो नष्ट हो जाता है। तो बेस्ट तो क्या रहता है, आप नाश्ते से पहले इसको ले लो, है ना, और शाम के खाने से पहले ले लो, या लंच के पहले ले लो। तो आप खाने से आधा पौना घंटा पहले लो, ताकि वो खाने के द्वारा, या खाने के फिर 2 2.5 घंटे के बाद लो, क्योंकि खाने के बाद एकदम लोगे तो वो फिर आपको सही से जहाँ को जाना है वहां जाएगा नहीं। पाइल्स में प्रोबायोटिक दे सकते हैं, हाँ पाइल्स में अच्छा रहेगा। पाइल्स होता ही उन लोगों को है जिनको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है ना। पाइल्स का उन्हीं को प्रॉब्लम होता है ज्यादा। पाइल्स के लिए आप जो है क्योंकि कॉन्स्टिपेशन ज्यादा रहता है, तो आप उनको जो है, जैसे प्रोबायोटिक है और लिव हेल्थ को है ना, इसके अंदर जो मुनक्का होता है ये कॉन्स्टिपेशन को ब्रेक करता है ना। तो जो भी पाइल्स वगैरह हो रहा है उनको बोलिए आप पानी पीजिए, गुनगुना पानी पीजिए, और थोड़ी कॉन्स्टिपेशन वाली चीजें ऐसी मत खाइए जो कॉन्स्टिपेशन करती हैं, मैदा वगैरह। ये तो लिव हेल्थ आप ऐड कर सकते हैं, प्रोबायोटिक दे सकते हैं, ये कर सकते हैं आप उनको। जी, और कोई सवाल किसी का? तो ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, महावीर जी आपको रिकॉर्डिंग शेयर कर लेंगे। तो इनको क्या है कि रिकॉर्डिंग को आप सुनिए, जब भी कहीं जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, तो इन रिकॉर्डिंग को सुनिए अपने मोबाइल में,
क्योंकि इंपॉर्टेंट क्या है कि अभी तो आपने सुना, पर ये जो शब्द है, ये शब्दावली जब आप शेयर करेंगे, वो शब्द यूज करेंगे जो आपको